Hi, I am Dr. Sarika from the team of Long Livo. Today we will be talking about why is it important to talk about mental health. And yes, we have our psychologist with us today. So let me add her quickly to the live session. So, a lot of us are actually suffering from mental health issues, and it is, it is so difficult to talk about it in open, and we really can understand this from our psychologist how we can open up and speak about these problems. So, just a minute till Yogita joins in. Hi, Dr. Hello, Dr. Sarika. Yogita. Hi, good evening. A very good evening. So today our topic is why it is important to talk about mental illness. Dr. Yogita, could you please introduce yourself to us? See, I am a psychologist and a trained psychotherapist. I have been in the field since last 15 years, catering to people around and people with, and since 15 years, I've seen a beautiful trend that mental health awareness has increased. And that's a good news. At least to me, it gives a lot of solace that at least now people are coming up. So yeah, in the field, a psychologist working very passionately about the field, with the field. Yeah. Like, I think it's very common if we have a cold, we'll go to a doctor. We have fever, we will not really take care of our symptoms. But I think mental health is people are very scared of opening up and talking to people. Let it be the family members or friends or a doctor, whoever. I think people will always suppress these problems and these issues. I think it's a very good take that you're, going to really tell us about why it is important to talk about these mental illnesses and how do you define these mental illnesses? See, डॉक्टर सारिका बहुत ज़रूरी है व्हाट आई इट्स वेरी प्राइम कि हम अपनी जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखते हैं हाँ. उसी तरीके से हम अपनी मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखें बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि दोनों पैरेलल हैं परफेक्ट. एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है ठीक है अगर अगर मैं लगता है कि हम बीमार है तो हम बीमार है. हाँ तो होता क्या है बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ जब हमारे को एक फीवर अगर हम इफ आई एम डाउन विथ फीवर तो एक थर्मामीटर है जो मेरा टेम्परेचर चेक करके बता सकता है कि अच्छा आपको 100 फीवर है ठीक है अब जब मुझे फीवर है एक तो उसका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर एक मेरे पास है ठीक है सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब मेरे को फीवर है मेरा नेचुरली कुछ मन नहीं करेगा करने का राइट तो कैसे हम कहते हैं अब मेरा मन अब कोई मुझे कह सकता है मन तो ठीक है तुम्हारा तुम्हारे को तो सिर्फ बॉडी से फीवर है ना तो तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जब हम फिजिकली बीमार होते हैं तो हमारी मेंटल कैपेसिटी पे उसका असर आता है सिमिलरली जब हम मेंटली बीमार होते हैं तो उसका असर मेरे फिजिकल वेलबींग पे भी आएगा मेरा मन नहीं करेगा उठने का मेरा मन करेगा मैं सोती रहूं मेरा मन करेगा कि एंड देन पीपल से कुछ नहीं कर रही है तो सो रही है तुम्हें क्या हुआ है बिकॉज यू सी मेंटल इलनेस इज इनविजिबल इट्स एन इनविजिबल इलनेस मेरे पास तो कोई थर्मामीटर भी नहीं है दिखाने का कि नहीं मेंटली मुझे इतना फीवर है भाई so it is very important to understand
कि कैसे ये जो तालमेल है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का, वो साथ ही साथ चलेगा. दीज आर टू रोड्स दैट आर इंटरट्वाइंड. अगर एक तरह से हम वीक हैं तो दूसरे तरीके से हम वीक फील करेंगे. तो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करना, जिसको हम एक 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 सेंटेंस में छोड़ देते हैं. अरे तुम पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा. यस, आई अग्री टू दैट. बट डॉक्टर सारिका, देयर इज समथिंग कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी. मतलब इतना पॉजिटिव सोच लेना जो जबरदस्ती आप सोच रहे हो. अगर आप मानसिक रूप से वीक फील कर रहे हो, सो इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू विजिट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल रादर देन कीप थिंकिंग पॉजिटिव. एंड जो सलाह ये जो लोग देते भी हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट नेगेटिव थॉट्स इंसान खुद नहीं सोचता है. इट्स अ पार्ट ऑफ इलनेस. वो खुद ब खुद आ जाते हैं. तो जरूरी है खुल के इसके बारे में बात करना और समझना कि जैसे कोई फिजिकल इलनेस है वैसे ही मेंटल इलनेस भी है, और डॉक्टर्स मौजूद हैं आपकी मदद के लिए. तो जाके उनसे खुल के बात की जाए. राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. और हमें कैसे समझेगा कि हम ये बीमारी से कि जैसे कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कोई भी बीमारी के, तो इस मेंटल इलनेस के क्या सिम्टम्स या साइंस? सो हाँ, जो ये सिम्टम्स हैं, या जो हम कहते हैं दीज आर द रेड फ्लैग्स, है ना. अगर ये सब आपको अपने में दिखने लगे तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से जांच करवाएं. सो इन दी स्फेयर ऑफ मेंटल इलनेस, 2-3 मेन सिम्टम है. देखो, मेंटल इलनेस बहुत सारे तरीके की है. नाउ हर बीमारी का अपना एक लक्षण होता है, एक अपना सिम्टम होता है, एक अपनी पहचान होती है. बट 2-3 सिम्टम है डॉक्टर सारिका जो बड़े कॉमन है, और वो दिखते हैं हर बीमारी, हर मेंटल इलनेस की शुरुआत में. फर्स्ट इज लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का, और शुड आई से इरेगुलरिटी इन एपिटाइट, या तो भूख का कम लगना या भूख का ज्यादा लगना. सो दिस इज वन रेड फ्लैग. ओके, सेकेंड रेड फ्लैग इज स्लीप इरेगुलरिटीज. इधर आप बहुत ज्यादा सोने लगते हो या तो फिर आप बहुत कम सोने लगते हो. राइट. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिसइंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज. आपका नॉर्मल रूटीन में जो चीजें करने में आपको मजा आता था उनकी तरफ रुझान का कम हो जाना, उनमें मजा आना कम हो जाना, मन ही ना करना, मेरा मन नहीं कर रहा है, नहीं मेरा पूरा दिन मन करता है मैं सोती रहूं. सो दीज 3 रेड फ्लैग्स आर टू बी कंसिडर्ड. एंड अगर ये 3 आपके अंदर हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई बात नहीं, बट इफ दिस कंटिन्यूज फॉर मोर देन आई वुड से 20 days or at least a month, must visit a mental health professional. You need help then. Right? So these 3 main red flags. बट इसके लिए कोई एज ग्रुप लिमिटेशन है या आई थिंक ऑल एज ग्रुप्स ये वैलिड? We are all equally under the, what you say, tendency of mental illness. जैसे एक शारीरिक रूप से बच्चा भी बीमार हो सकता है, बड़ा भी बीमार हो सकता है, वैसे ही अब बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, बोलते हैं अरे बच्चों को क्या स्ट्रेस है, इनको क्या मानसिक बीमारी. तो मुझे बोलना पड़ता है, ओ देयर इज समथिंग नोन एज इन्फेंट डिप्रेशन ऑल्सो. सो अब वो इन्फेंट को क्या है, and we have proper signs and symptoms to diagnose an infant also having a depressive symptoms. तो हम सारे ही उतने ही प्रोन हैं मेंटल इलनेस के, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जिंदगी के तजुर्बे के साथ है, जिंदगी के किसी तजुर्बे के साथ ही, वी आर ऑल इक्वली प्रोन टू इट. बिकॉज एक बात समझनी पड़ेगी कि मेंटल इलनेस वातावरण से तो होता ही है, इट ट्रिगर्स, योर एनवायरमेंट विल ट्रिगर, बट कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में भी हो रहा है ना. केमिकल सब्सटेंसेस जब ऊपर नीचे होंगे तो वो सिम्टम्स आपको आएंगे. न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सेरोटोनिन ऊपर नीचे होगा, डिप्रेसिव टेंडेंसीज आएंगी. राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज इक्वली for it's equal for child or an adult or an elderly, anybody. Right. एंड It goes like that. ये जब अगर सिम्टम्स हो तो क्या करना चाहिए, मतलब See, the first, चाहिए या फिर? Dr. Sarika, first I would say, in the current scenario and being in India, I would say, first चीज जो करनी चाहिए, accept करना चाहिए. Accept and be open about it. ठीक है.
नहीं अच्छा लग रहा है मन को, अगर आपको लग रहा है कि आपको, अब जरूरी नहीं है ना कि जब अगर मेरे को स्ट्रेस है, जरूरी नहीं है कि मैं वेट करूंगी कि अच्छा अच्छा जब ये डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा तो मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊंगी। इफ देर इज समथिंग जो मेरी पहुंच के बाहर है, मैं उससे डील नहीं कर पा रही हूँ इमोशनली, तो इट्स ओके टू विजिट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप अगर डायग्नोस्ड पेशेंट हो तो ही आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे। थेरेपिस्ट के पास हर कोई जा सकता है। एंड व्हाट आई बिलीव इज कोई भी उतना परिपूर्ण नहीं होता, और नो वन इज एज अकम्प्लिश्ड कि ऐसा मैं भी नहीं बोल सकती, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो आई कैन से आई कैन मैनेज ऑल माय प्रॉब्लम्स, you know. So if there is a tough situation which I'm not able to deal, I have tried all the ways, and then I need somebody, some mental health professional to make me see another perspective of it. तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक डायग्नोसिस पर्चे पे लिखा हो कि भैया क्लिनिकल डिप्रेशन, गो टू अ थेरेपिस्ट, वहां तो आप जाओगे ही जाओगे। लेकिन जब आपको स्ट्रेस भी हो रहा है या आपको खुद से लग रहा है कि यार मेरे तो ये सब करने का मन ही नहीं कर रहा, मैं बहुत उदास रहने लग गया हूँ या मेरे को बहुत अंदर से प्रेशर फील होने लग गया है, यू आर फ्री टू विजिट अ थेरेपिस्ट। एंड जैसे जैसे फिजिकल इलनेस में होता है ना, जितनी जल्दी चीज को पकड़ोगे, जितनी जल्दी डायग्नोस होगा, उतना इजी इलाज होगा। सेम इज विद मेंटल इलनेस, जितना जल्दी उसको कैच, स्ट्रेस के लेवल पे कैच कर लोगे, डिप्रेशन नहीं बनेगा। डिप्रेशन के लेवल पे कैच कर लोगे, साइकोटिक डिप्रेशन नहीं बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बट ये इतना टैबू क्यों समझा जाता है बात करना है मेंटल इलनेस के बारे में? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। और जितना भी मैं बोल लूं कि चीजें बदली हैं, जो कि बदली हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। बट आफ्टर एक्नॉलेजिंग दैट आई वुड से अभी भी बहुत बहुत स्ट्रेटा ऐसा है जिसको ये टैबू हटाना है। इसके दो तीन ना रीजंस हैं। फर्स्ट, थैंक्स टू आवर मीडिया। ओके, क्योंकि मीडिया इज वेरी गुड, इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, बट देयर आर सर्टेन effects that are, yeah, negative also. Now they portray mental illness in such a way कि मतलब वो चेन्स में बांधा हुआ है और वो शॉक लगा रहे हैं। ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज एब्सोल्युटली, दैट्स अ मिथ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीडिया को एक आदत होती है चीज को बढ़ाने की, एग्जैजरेट करके उसको पोर्ट्रे करने की, एंड दैट्स व्हाट ड्रामेटाइजेशन इज ऑल अबाउट। बट वी हैव टू यूज आवर लॉजिक एंड अंडरस्टैंड कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। देयर वाज अ रीसेंट ड्रामा, आई थिंक ऑन नेटफ्लिक्स और समथिंग, वेयर इन आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जिसमें थेरेपिस्ट बात कर रहा है और वहां पे थेरेपिस्ट जिस तरीके से बात कर रहा है, ट्रस्ट मी डॉक्टर सारिका, वी थेरेपिस्ट आर ट्रेन्ड एग्जैक्टली नॉट टू टॉक लाइक दैट। Okay, so we maintain certain boundaries. We are very very trained, and we are rigorously trained with under supervision how to talk, how to deal. And तो मीडिया एक कारण है जिसकी वजह से वो एक शब्द बोलते ना, ये तो पागल है, ये तो पागल खाना है। पागल शब्द को हम लोग इतना कैजुअली यूज करते हैं, वी डोंट इवन नो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पागल। ओके, आजकल तो मैं ये देखती हूँ बहुत आसानी से सभी लोग बोल देते हैं बहुत एंग्जाइटी हो रहा है। And I say, anxiety, do you even know what anxiety is? यार बहुत depressed feel हो रहा है। अरे do you even know what depression is? It has a clinical criteria. तो हम mental illness के शब्दों को ना बहुत ही casually, बच्चे बच्चे भी आजकल यूज करने लग गए हैं। So that's one reason. Another very important reason is there is lot of superstition attached to mental illness. ऊपर की हवा लग जाना, इसके अंदर पोजेशन आ गया, इसका राहु काल चल रहा है, इसके ऊपर तो शनि की छाया है, इसकी तो मंगल की माया है। सो मैं उस तरीके से आपको ये बता रही हूँ जो इंडिया में होता है, जो हम लोग रोज वी फेस इट एवरी डे। हमारे यहाँ ये हो रहा है, अरे इतना वाई डिड यू टेक सो मच ऑफ टाइम? नहीं, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, जब कुछ नहीं हुआ तो हम आपके पास आ गए। So these two main reasons, and there are many other reasons, but these are the two main reasons, Dr. Sarika. One is our media. Thankfully, media is also coming up with some good things. Okay, but हमारी media still needs to work on it. Second,
very important thing is the superstition attached to it. 6 महीने रुक जाओ, ये पूजा करा लो, ये इलाज करा लो. No, mental illness needs treatment. Okay, nobody says अरे 6 महीने रुक जाओ, ट्यूमर ठीक हो जाएगा, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कीमो मत कराओ. कैंसर वैंसर सब ऐसे ही है. ये तो राहु काल चल रहा है. शारीरिक बीमारी में हम ये नहीं बोलते हैं ना. वी डोंट टॉक लाइक दिस व्हेन इट कम्स टू फिजिकल इलनेस. बट हम एग्जैक्टली ऐसे बात करते हैं जब मेंटल इलनेस की बात आ जाती है. तो टैबू इसीलिए है. हम उस इंसान के ही पास नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर सारिका जो मेंटली इल है. क्यों? अरे इसके अंदर तो भूत है. No, the person is unwell. They need care. So, you know, a lot of taboos are attached. That is why. Hence. एक और चीज, जब मीडिया की बात हो रही है तो सोशल मीडिया स्पेशली जब आज इतना ज्यादा प्रमाण में यूज हो रहा है, इसका आज की जनरेशन पे कुछ इफेक्ट ज्यादा होता है. बिकॉज Of यू आर course. you are seeing someone is getting this award, someone is doing this, someone is traveling here, someone is wearing this. So, and I think we were not so aware of all these things before social media. We would hardly know about each other or everyone rather. But now मतलब सबको सब कुछ पता होता है. ये कहाँ गई थी, या ये इसने क्या पहना था, या इसने, and it is not needed honestly. इसकी So कोई true. जरूरत नहीं है. So true. पर फिर भी हम ये करते हैं. तो इसका मेंटल इलनेस पे क्या असर हो रहा है? Immense. 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 Because you will not believe the kind of footfall now we have. You know, now it is not कि you know the child is not performing or the child is नहीं, ये नहीं है. The child is depressed because उसका वो you know ऐप में वो प्ले एक गेम है, वीडियो गेम है, उसमें उसका स्कोर उससे पीछे है. Because nowadays children gaming में children are earning. So child is not, so this is, and when you, that is also another side, another kind of screen exposure when it comes to games. जब आप ये वाली बात करते हो सोशल मीडिया की, ये तो आप तो टीनेजर्स की बात कर रहे हो, या मैं, for me I think all of us are affected. अगर, trust me Dr. Sarika, if somebody is uploading a story, they would go and check it 100 times that how many people have seen it. And so what is happening here? बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे हो रही है, कितने मुझे लाइक्स मिले, कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, अरे ये तो मेरी पिक्चर पे लाइक नहीं करता, अब तो मैं भी इसकी पिक्चर पे लाइक नहीं करूंगा. यू नो, तो इस चीज से क्या हो रहा है, हम लोग ना वी आर फॉलोइंग इनटू ट्रैप ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन. मेरे को हमेशा बाहर से अप्रिसिएशन चाहिए. चाहे वो इंसान पीछे से मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है, पर उसने पिक्चर तो लाइक की ना मेरी, मेरे लिए वही बहुत है. यू नो, चाहे वो झूठी लाइक कर रहा है, चाहे वो 4 बातें, बट यू नो द प्रॉब्लम इज कितने लाइक्स. इफ आई हैव 100+ लाइक्स ऑन वन ऑफ माई पोस्ट, माई सेल्फ एस्टीम इज 100+. If on one of the posts my likes are only 20, I'm like, अरे यार, this reel did not succeed. So what is happening, हम हमेशा बाहर की तरफ देख रहे हैं अप्रिसिएशन के लिए, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा अपना इंटरनल स्ट्रेंथ क्या रह गया, क्या रह गया मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की नहीं, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग वेरी गुड. यहाँ तो क्या है, नहीं यार मैंने अच्छा नहीं किया क्योंकि लाइक्स नहीं आए, नहीं मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि बहुत सारे लाइक्स आए. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के टाइम में what we are seeing as mental health professionals are, there is an unhealthy competition. And competition, या तो फिर competition बढ़िया हो ना, unhealthy petty competition is what I say. It's very petty. Instagram पे how many followers do you have, how many, this will not take you places. What will take you places is your own grounding, your own wisdom, your own you know, how do you deal with life. So बहुत इफेक्ट आ रहा है. ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसका तो जितना मैं बात करूंगी उतना कम है, बिकॉज एल्डर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, एडल्ट्स भी हमारे इफेक्ट हो रहे हैं. देयर इज सो मच ऑफ, एंड एवरीबडी थिंक्स यार वी ऑलवेज पुट आवर बेस्ट पिक्चर्स आउट. Who knows what is happening backstage? Who knows? We always book, well, we are traveling, we are doing this, we are doing this. Nobody will put, सबने डाल दिया हम यहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे, अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाल दी. ये तो किसी ने नहीं बताया कि वापस आके
हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई कि अनपैकिंग मैं क्यों करूं, तुम करो। ये तो किसी ने नहीं बोला। Nobody will put that on social. Social media is very, very, I would say it's a partial truth of people's life, and it affects us. तो हाँ, बहुत इफेक्ट है, बहुत इफेक्ट है, and it will So increase. how to how to not get affected by all this? See, if you really don't want to get affected by it, see, I don't say that don't use social media, use it. Use it, and use it as your strength. If my account, if I have an account and if it acts like a strength to me and I feel accomplished कि ठीक है, मैंने ये पोस्ट डाला, इससे इतने लोगों को ये फायदा हुआ, अगर मेरा माइंडसेट वैसा है, I am going to enjoy social media, and trust me, that is going to take me at Higher. another level also, very slowly, very gradually, but it will take. अब दूसरा क्या है, दूसरे पोर्टल पे, अच्छा आपने डाल दिया, कितने लाइक्स आए, मैंने स्टोरी डाली थी, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने मेरा स्टोरी व्यू किया, अच्छा मेरा जो कॉम्पिटिटर है आज उसने भी पोस्ट डाला, उसका कितना आया, अच्छा चलो मैं ऐसा करती हूँ, लेट मी बाय फॉलोअर्स. Okay, so these all tactics only add to the it. You know what it creates? एक pressure, performance pressure create हो जाता है. और ये बात सबको पता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर में कभी भी आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. अगर आप कुछ कर रहे हो और इस नजर से कर रहे हो, इस यू आर डूइंग इट विद द फीलिंग दैट आई लव इट, इट्स माय पैशन, मुझे बड़ा मजा आता है ये करके, मैं रोज नए नए पोस्ट बनाती हूँ, कुछ उसमें अच्छा विजडम डालती हूँ, कुछ उसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स डालती हूँ, एंड इट रीचेस आउट टू पीपल, आई लाइक इट. ओके, बट इफ आई एम यस, यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ, वेयर, कितना मुझे रुकना है. सोशल मीडिया इज गुड till the time it is your strength. The day it becomes your weakness, remove the account. To safeguard your mental health. It's like that. Now, how do you deal with these mental health problems? So, what is like your approach? See, being a psychologist, so there are two categories of mental health professionals when it comes to mental health umbrella. One is a category of a psychologist and one is a category of a psychiatrist. Psychiatrist is a professional who is an MBBS and MD. They are medically trained and they are proper full trained into pharmacotherapy. ओके, तो वो लोग आपको दवाई भी देंगे, और वो इंडिया में एटलीस्ट सिर्फ उन्हीं के पास लाइसेंस है दवाई देने का, वो ही आपको मेडिसिन लिख के देंगे जो साइकियाट्रिस्ट है. और ये कंफ्यूजन अक्सर मैंने देखा है कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, साइकियाट्रिस्ट कौन होता है. साइकियाट्रिस्ट वो है जो आपको दवाई लिख के देगा, आपको डिप्रेशन है आपको मेडिसिन मिलेगा, आपको एंजाइटी है मेडिसिन मिलेगा. साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड इज BA, MA, MPhil और PhD, so ये एजुकेशन रहता है साइकोलॉजिस्ट का. what does a psychologist do? I am a psychologist. What does a psychologist do? We have some tools and therapy. जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, उनके पास तो बात ही करने जाना है, नहीं, सिर्फ हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे. अगर मैं किसी की सिर्फ बात सुनने के लिए हूँ, तो हिंदुस्तान में तो पहले चाची, मामी, काकी, दादी, पहले ये सब है. What we do differently is we give our clients tools, a proper toolbox to deal with their problems. We are trained in therapies like CBT, REBT, TA. These are the therapies which have tools to actually train the client. अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो कैसे अपने को रेजिलिएंट बनाना है. रेजिलिएंट माना स्ट्रेस आएगा, कितनी जल्दी गिरोगे, स्ट्रेस आएगा गिरोगे, लेकिन कितनी जल्दी उठ जाओगे. So as a therapist, my job is to train people in fall down, it's okay, but getting up early. उठ जाओ वहां से, हो गया, get up. Don't lie there, because if we are lying for too long there, it can lead to a mental illness. So as a psychologist, there are a lot of roles that we play. One is this. Another is we help the psychiatrist in diagnosis.
साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन होती है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, उसको अप्लाई करके हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिससे हम साइकाइट्रिस्ट को बोलते हैं कि सर, मैडम, दीज आर द सिम्टम्स, दिस पर्सन फॉल्स इन दिस कैटेगरी। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेंटल इलनेस में बड़े मिक्स्ड सिम्टम के पेशेंट आते हैं, तो साइकाइट्रिस्ट को एक ऑब्जेक्टिव टूल्स चाहिए कि आप इनको मेरे को डायग्नोस करके दो कि एग्जैक्टली क्या कैटेगरी है। समटाइम्स इट इज नॉट वेरी क्लियर, so that is also our job. We run the battery of tests and we reach to a diagnosis to help psychiatrist in giving the right medicine. Okay, so this is our job as a psychologist. So basically अगर कोई organic cause है तो वो भी आप distinguish कर सकते हैं. See, अगर कोई organic cause है, suppose there is a person who comes to me, okay, and he says कि no, I have lot of stomach ache, or there is something called psychogenic cough. It's an illness. Now, if the person says मुझे coughing हो रहा है, so obviously we first say no, and generally हमारे पास जब client आता है डॉक्टर सारिका, वो सारे organic टेस्ट कराता हुआ ही आ रहा होता है। जैसे हमारे को किसी ईएनटी ने रेफर कर दिया कि इसका कफिंग है, बट देयर इज नो नो ऑर्गेनिक कॉज, all the reports are okay, every test is okay, so this seems like psychogenic coughing, please test or please look into the matter. तो जनरली जब हमारे पास कोई आता है केस तो वो ऑर्गेनिक कॉज को डायग्नोस कराता हुआ ही आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आ गया जिसने टेस्ट नहीं कराया, like lately I had a client who had not got her vitamin D's and everything done, so I said no, this can be because of your vitamin deficiencies, so you please go back, get these tested, अगर ये कम है तो इसको लो, and then approach me after a month if you still don't feel better. ओके, सो कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिन पे हमें लगता है कि नहीं, इनका हमें ब्लड वर्क इज इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनिकली इनका देखना इम्पोर्टेंट है, एंड देन वी आस्क देम टू गो टू अ जनरल फिजिशियन, गेट इट ऑल डन, एंड देन revisit us. This is how it goes. So basically your treatment is on your the tools that you have. Yes, so it basically therapies, yes, and they are very intensive therapies. Okay, and it's not sorry, treatments that you actually give. Sorry, can you get that? How long these treatments continue? See, it depends from person to person. Suppose client A comes to me and if the receptivity level is too high, okay, मैं therapy कर रही हूँ and कभी-कभी हमारे लिए भी surprising हो जाता है that the client gets fine in 3 sessions, and it's like a shocker to us also कि अरे वाह, something clicked to the client. It's all here, no, it's all here. Sometimes the therapy goes till 6 months also, sometimes it goes till year also. Sometimes, or I would say most of the times, what happens, the client will come, okay, after 4-5 sessions, maybe even less, they start feeling better, they start feeling much better. एक तो कैथार्सिस हो रहा होता है, वेंट आउट भी हो रहा है आपका, आप किसी से बात करते हो, आप वैसे ही थोड़ा सा हल्का महसूस करते हो, तो 3-4 सेशन में उन्हें बेटर लगने लगता है। नाउ दे डू नॉट रियलाइज कि आप ठीक नहीं हुए हो, आप जर्नी पे हो। 4 सेशन के बाद उन्हें लगता है चलो मैम तो चलो बात ही करेंगी, चलो अब तो मैं ठीक हूँ, तो वो टाल के दे जस्ट लीव इट मिडवे. Then they come again to us after 3 months saying, ma'am, I could not continue, but because they did not follow the whole course. So when a client comes to me, Dr. Sarika, I always say that take therapy like an antibiotic. Okay, don't leave it midway. Complete the whole thing and एकदम से आपको better लगेगा, but रुकना नहीं है वहां पे। जो आपके डीपर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करोगे तो ये चीज रेकर नहीं होगी, राइट? सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्रीटमेंट इफेक्ट कर रहा है तो व्हाट विल बी लाइक, आई मीन व्हाट वर द सिम्टम्स दे विल गेट बेटर एंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड? हाँ, so there is a difference between how a psychiatrist would see the case and how a psychologist would see the case. Okay, if a client is coming to me, and if the client, as I said, our clients are very, very, very well educated these days, very well read clients, and if he comes and says that, ma'am, I'm feeling depressed,
So what I'll say is, no, no, I don't understand this language. Depressed मतलब हो क्या रहा है आपको? हो क्या रहा है? एग्जैक्टली वॉट? काम करने का मन नहीं करता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, यू नो. सो वी लेट देम बाइफरकेट दैट क्लिनिकल डायग्नोसिस फर्दर. आई नेवर ट्रीट माई क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मुझे एंग्जाइटी हो रहा है या मुझे डिप्रेशन हो रहा है. मेरे लिए उस शब्द का कोई मायने नहीं है. मेरे लिए इसके अंदर क्या, क्योंकि एक इंसान जब डिप्रेस्ड होता है तो वो ज्यादा खाता है, एक इंसान जब डिप्रेस्ड होता है तो वो कम खाता है. Okay, so I always say, what exactly are you going through? And how do I get to know that they are better? Because they tell me that they are feeling so much better. You know, in our sessions, over a period of time, the way the client looks also changes. They look, because हम लोग तो बहुत ज़्यादा body language में trained होते हैं. So when a client is walking in and if a client has this gloom and I know what is the body language, so I know that क्यों आ रहा है ये मेरे पास. So we see a change in their expressions. We see a change in the way they dress up. The dressing sense becomes good. They start taking care of themselves. You know, they start feeling better. Naturally, if you feel better, you look better. You know, so हम लोग को तो वैसे ही we can see and we know that our client has improved much better than before. Even the way they talk. How do you prevent mental illnesses? That's a excellent question, Dr. Sarika. See, prevention is always better than cure. Okay. So when it comes to mental illness prevention of that, I would just give 5 tips here. Very practical tips. No hawa mein kahani, which every one of us should do. One physical activity a day for at least 40 minutes. Very important, because it, now this is not I'm not saying this because everybody says it. I'm saying it through a logic कि happy messengers body में secrete होते हैं, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंड एंडोर्फिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेरोटोनिन एंड डोपामिन. सो 40 to 45 minutes of physical activity, one tip. Second, some amount of time one has to give. कितने भी आप बिजी क्यों ना हो अपनी हॉबी में. हॉबी कैन बी एनीथिंग. Hobby can be, badminton playing, or hobby can be, painting something. You have to cater to that inner child in you. Every You know, day. so every day, even if it is, I say, even if suppose you have a mandala book, give 10 minutes, do your mandala art. Okay, even, or if I say, even if it is not every day, at least on the weekends, one must do something that they really really like. It's important. Why I say this is, it's important to अपने आप के अंदर जो एक इनोसेंस है, जब तक वो बरकरार है, आप मेंटल इलनेस से दूर रहेंगे. So that that child in you, that happy feeling in you has to be there. So you have to cater to that. Third, very very important thing, have good interpersonal relationships. Okay, even if you are an introvert does not mean कि लोग introverts बात नहीं करते हैं, बात तो करते ही है ना. So need of affiliation should be fulfilled. So you need to talk to people, you need to connect to people, even if it means 2 best friends, but you need to have that human factor. Fourth, very very important thing, time management. Be organized. If your room is deep, is all cluttered, you will be cluttered here. If your things are not organized, you will not be organized here. So make it a point. ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ spick and span होना चाहिए. No, that's another spectrum. उतना नहीं करना है. But at least things should be decently organized. So this is fourth very very important step. Fifth, be close to nature, because nature heals. Even if it means just having a cup of tea in the morning in your balcony, even that is enough, because that brings in mindfulness, that brings in focus, that brings in unity within. So these are 4 to 5 things. If all of us can do, trust me, we can keep the mental illness at bay. हम लोग रिएक्टिव नहीं होते हैं. जब हम ये 5 चीजें करते हैं तो हम रिएक्टिव नहीं होते हैं. मेंटल इलनेस इज ऑलवेज अ रिएक्शन. It's a reaction, right? बट ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अभी आपने ये सब बोला, ओके, हमें ये समझ में आता है कि वी हैव टू टॉक टू समवन, वी हैव टू डू आवर हॉबी. नाउ इफ आई हैव अ चाइल्ड और
young, obviously I'm sure that this is happening, because the way you're saying that there is anger and there are all these projections, so maybe even this is there in the children. So how will we prevent it in that age group? See, Dr. Sarika, I said that there is something called infant uh, depression also. That's another story altogether. Okay, which means that that's entirely the question of uh, you can't counsel an infant, right? But if a child is थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, उनमें भी मेंटल इलनेस के सिम्टम्स देखे जाते हैं. I say that if your parenting is good, you can prevent a lot of things. Let me tell you one thing, a lot of your own reactions are going to go in the child. अगर अगर मम्मा उसकी पूरे दिन रोती रहती है या बहुत ग्लूमी रहती है, तो बच्चा भी उसको वही सीख रहा है वो, बिकॉज मदर इज द प्राइमरी टीचर, right? If the environment in the house is very gloomy, that is what the child is going to learn. If the environment in the house is very aggressive, सब लोग तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा. So lot of your actual mental health illnesses in children come from parents. कम एक तो जेनेटिक लोडिंग तो है ही, चलो वो तो है ही है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. अगर मदर डिप्रेस्ड है तो भाई वो जीन्स में तो आ ही गया, राइट? एक तो जीन्स में आ गया, नेचर में आ गया, नर्चर में कहाँ से आया? क्योंकि उसी तरीके से उस बच्चे की नर्चरेंस हो रही है. तो नेचर नर्चर ने जहां हाथ मिलाया तो वो तो बीमारी लगेगी ना. सो यू हैव टू एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग हैज टू बी ब्यूटिफुल. If you are a conscious parent, you can not only, I always say, you can not only do good to your child today, but you will rear up a wonderful human being. बहुत कुछ आप हम में भी, हम अपने में भी देखेंगे, आप देखोगे बहुत सारी चीजें जो ब्लॉक्स है ना, दे आर बिकॉज ऑफ समवेयर पेरेंटिंग. अब ये कहने का मतलब नहीं है कि पेरेंटिंग रॉन्ग हुई है, कहने का मतलब है उसी तरीके से पेरेंटिंग आती थी, उसी तरीके से हुई है, right? But today we have tools, today we have more awareness, today we have a concept of conscious parenting. अगर उस तरीके से parenting की जाए तो things can be much better, right? And the mental illness can be kept at bay. So, so if shouting at your child is a normal reaction, so you are telling me that I should not shout at No, no. Why do we say that shouting at a child is a normal reaction? To me, as a psychologist, no, it is not normal. But when you have told the child 4 times to do something, what will you do the 5th time? Yes. See, why was there a need to say it 4 times? Because the child listen to it. Yeah. So what I would answer that, see, there is a way to give instructions. There is a way to speak to our children. Now, when you give children the instructions, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, जब वो 1 year का होता है या वो 6 months का होता है, तभी से ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है. जनरली जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, वो तब आते हैं कि मैम ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, बस अब आप एक सेशन ही है हमारे पास, आप ठीक कर दो. एंड आई से नो, आप इतने सालों से आप चीज करते आ रहे हो, इट विल टेक टाइम. सो व्हेन द चाइल्ड is like, let us say 9 months, 10 months, the way you talk to the child makes a difference. Now there is a way, you have to look in the child's eye and instruct without raising your voice. No, this is not allowed. So if you start, अगर हमने पहले दिन से वैसी पेरेंटिंग की है, तो अगर बच्चा 4 साल का है तो आपको ट्रस्ट में उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट लुक इन द आई एंड से नो, दिस इज नॉट अलाउड, एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट, एंड कर दिया सेशन के लिए. yeah, so it's like that. Parenting बहुत important है डॉक्टर सारिका. Parenting is the way we instruct. सच में Indian parents, मुझे मेरा बड़ा favorite topic है ये. We have to really, it all goes from here. I always say, is there something wrong in your child? शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ और बोलो कि अभी मेरे में ऐसा क्या है गलत
जो मेरे को ये इसमें परछाई के जैसे नजर आ रहा है, मेरे को अपने में क्या ठीक करना है, so and really we have to stop being controlling mothers. थोड़ा सा गिरने दो, थोड़ा सा खराब करने दो, थोड़ा सा नहीं खा रहे नहीं खाने दो, थोड़ा सा उसको करने दो, लेट द नीड ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप, चिल्ड्रन जिनकी नीड ऑफ ऑटोनॉमी को नर्चर किया जाता है, दे ग्रो अप एज अ वेरी गुड डिसीजन मेकर्स, बिकॉज उन्हें फेलियर बहुत जल्दी पता चल जाता है जिंदगी में। बट वी आर प्रोटेक्टिव मदर्स, नहीं 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 नहीं, डोंट, नहीं जाना नहीं जाना, डोंट डू इट, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डोंट डू दिस। So we are way too protective. We need to let them explore. I'm not saying that take risks with them, but healthy, exploration is good, right? So parenting is A part of parenting is really the, I always say अगर parenting सही की हो ना किसी की, तो मेंटल इलनेस तो हमारी हमारी जो इनकम है वो जीरो हो जाएगी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, बिकॉज अ लॉट कम्स फ्रॉम देयर, अ लॉट कम्स फ्रॉम देयर, अ लॉट कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड. Great. I think we analyze our future and everything from what we have gone through or what we have seen our parents going through. We learn everything from there itself. यस, सो कॉन्शियस पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है डॉक्टर सारिका, कि अपनी जिस तरीके की पेरेंटिंग मेरी हुई है, कुछ अच्छा है कुछ अच्छा नहीं है, मेरे को कंप्लीटली उसको अनलर्न करना है और उसको पेरेंटिंग को नए सिरे से उसको रीलर्न करना है, so that I do not pass on anything like that to my children. There are times, when we are scolding our children, तो हमें दिमाग में आता है, यार I am scolding him like my mom used to scold me. Sometimes we use the same words also. It comes from, it's all inherited in the subconscious, but we have to be very, very wary of not doing it. Right? Yes. So even for the child, like hobby, you said for a child also a hobby is compulsory. It's beautiful. So one of my clients, I gave her an activity. She was very good in painting and all before she got married. So I told her that you buy mandala books, Amazon पे भरी हुई हैं, and you buy one adult mandala, you buy one child mandala, because her daughter is I think 4-5 years old, and both of you do together. तो उससे क्या हुआ, एक तो पेरेंट चाइल्ड का बॉन्ड बढ़ गया, दोनों सेम कलर पैलेट यूज कर रहे हैं, okay, and then they are spending time together and they both of them are venting out, so collectively, if there is an activity or if there is a hobby that can be done by both your client and their child, I always encourage it. I say do it together, collaborate, and it's beautiful because that bond. आप एक तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप अपने बच्चे के लेवल पे आ जाते हैं, मामा इज ऑल्सो कलरिंग, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, बिकॉज थक जाते हैं बच्चे उस अथॉरिटी फिगर से, थक जाते हैं वो वाली मम्मा से जो पूरा दिन मिल्क ऑफ ग्लास लेके उसके पीछे पीछे भाग रही है. They also want fun loving mama, or they also want fun loving daddy, and you can always come to their level when you do things that they are doing. Mama will also do, you will also do, we use the same color palette. So it's very therapeutic, and children can be involved in all the hobbies that you like. If you like swimming, take your child along. If you like badminton, take your kid along. उसके छोटे वाले बैडमिंटन सेट से चाहे खेल लो, बट आप उसके लेवल पे तो आए, अथॉरिटी तो छोड़ा आपने. बच्चे अप्रोच इसीलिए नहीं कर पाते हैं. डॉक्टर सारिका, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. When we grow up, when we grow up, we generally, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, ओके, या आपको कोई प्रॉब्लम है, या किसी अडल्ट को कोई प्रॉब्लम है, जनरल रिएक्शन क्या होता है, वी गो साइलेंट. ओके, हम बात नहीं करते हैं, हम उसको अंदर चर्न कर रहे होते हैं, एंड देन द थिंग
इफ यू गो टू अ थेरेपिस्ट दे से व्हाई डोंट यू स्पीक, व्हाई डोंट यू कम्युनिकेट, या आपको कोई और बोलेगा आप उससे बात करो ना. हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, दोनों साइलेंट हो जाते हैं. दे गो टू अ काउंसलर एंड द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन नहीं है. देखो ये कहाँ से आया. यू विल बी सरप्राइज्ड इन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. जब हम छोटे होते थे और जब हम टैंट्रम थ्रो करते थे या हम कोई क्लास में मस्ती करते थे तो हम ट्रबल्ड होते थे. वी वांटेड अटेंशन. बजाय इसके कि हमें अटेंशन दिया जाता, हमें क्या बोला जाता था, गो रेज योर हैंड्स एंड स्टैंड देयर, टाइम आउट. तो जब हम इतनी तकलीफ में थे तो हमें सिखाया गया कि तुम अपनी तकलीफें साइलेंटली दीवार की तरफ फेस करके खुद सॉल्व करोगे. वो हमने सीखा है. सो आई ऑलवेज से व्हेन द चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टैंट्रम, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड, नीचे लेट लेट के रो रहा है उसके साथ नीचे बैठ जाओ, शांति से बैठे रहो और उसको बोलो व्हेन यू विल काम डाउन वी विल टॉक, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट फील अलोन. या उसको ये ना लगे कि प्रॉब्लम है तो मेरे को अपने आप सॉल्व करनी है. होता था ना जब हमें पनिशमेंट, जब हम गलत काम करते थे, हमें समझाने के या हमें समझने के समझने के बजाय हमें बोल दिया जाता था रेज योर हैंड एंड गो स्टैंड एट द बैक. ये नहीं समझा जाता था कि अरे इसको तकलीफ है, ये इससे बात की जाए. हमें सिखाया गया है कि जब तुम तकलीफ में हो तो तुम किसी से बात नहीं करोगे. फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें बोला जाता है अरे कम्युनिकेट. पूरा तो हमें यही सिखाया है कि चुप रहना है, अपने आप करना है. सडनली हाउ कैन वी कम्युनिकेट. सो यू सी कितनी सारी मैरिटल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज कहाँ से आ रही हैं. वी आर टोल्ड नॉट टू स्पीक बिकॉज वी वर गिवन अ टाइम आउट. सी हाउ डीप रूटेड इट इज. I think we should have one more session on conscious parenting. Sure. I would love to take it. That's my favorite topic. I think So, that come up because the way you're telling us that the root is somewhere and we are trying to hit it somewhere. yes. So वही है कि एक हिंदी में बहुत अच्छा सेइंग है मेरा फेवरेट डॉक्टर सारिका. इट सेज वस्तु कहीं खोजे कहीं. अरे the key to the lock is somewhere else. Yes, so actually, Long Livo aims at preventive medicine. So we are trying our, making people aware and conscious about not only physical as well as mental illnesses, and not when they have the illnesses, to catch them earlier and, Yes. and to get yourself tested and to know your problems before you are in the disease. Absolutely. Exactly. So this is, I think, a very good, the topic that came up, and the way you're actually telling us how little things we have been ignoring could be a real big illness. Yes. It can lead to a lot of menace. So yeah, conscious parenting is something that I really vouch for. Because yeah, I know that मुझे अंदर से मालूम है कि ठीक है, मुझे मालूम है मेंटल इलनेस की तादाद कम हो जाएगी. और अगर मेंटल इलनेस आ भी जाती है डॉक्टर सारिका, if the person has been under conscious parenting, he would not succumb to the taboo. He will be happily going out and speaking to a professional, right? So talking to a professional is not a wrong thing or a taboo. Of course it is not. Of course, how can talking to a doctor be wrong? I know, but how people take it is that we are trying to change. So yes. अरे कभी-कभी तो I have heard people saying, I was visiting somebody and they did not have a board. Okay, they were like a senior colleague to me, and they said नहीं board लगाया नहीं है ना, लोगों को लगता है ये mental illness होगा तभी जा रहे हैं. And I was like, no, you have to have your board and you have to normalize visiting a therapist. यहाँ अच्छा, I'll tell you something else. हाँ, यहाँ पे हम psychologist, psychiatrist ऐसे बोलते हैं, बाहर they are referred to as happiness doctors. Oh wow.
देखो हो गया ना, कितना शब्दों में कितना फर्क है, ऐसा यू नो। हम अगर किसी को रेकमेंड करें कि नहीं, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम, आप जाओ एक बार साइकोलॉजी, हाँ ये मुझे पागल खाने भेज रही है, हाँ। बात ही ऐसे होगी। तो नहीं, बात क्या, दे विल से कि आप चले जाओ, आपको मैं पागल लग रही हूँ, नहीं आप खुद अपना इलाज करा लो, यस, जस्ट तो लाइक दैट। बात ही वैसे होती है। इवन इफ यू थिंक कि नहीं नहीं, वी ऑल, आई थिंक वी ऑल नीड टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट एट सम पॉइंट एंड have our doubts cleared, because no one is perfect and No everyone man, Dr. Sarika, it is mandatory for a psychologist if I have to be in the field. Okay, it is mandatory for me to have a therapist. Does it make me, I mean, does that make me, a mentally unhealthy person? Because why it is mandatory? Because if ऐसा तो नहीं है मेरी being on this side of the table, life will promise me all smoothness. No, I will go through my own ups and downs. If I do not sort them, I am going to let them interfere in my therapy. मेरे बायसेस आ जाएंगे। तो देखो हमारे लिए तो मैंडेटरी है, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट के लिए ये उसूल हमारे एथिक्स में, दिस इज वन ऑफ द एथिकल थिंग्स दैट अ गुड साइकोलॉजिस्ट वुड ऑलवेज हैव देयर थेरेपिस्ट, सो वी हैव टू अंडरगो टाइम टू टाइम थेरेपी। is it even valid for other, I mean, do you also see for how we do it for eye checkup, we always mandate it like at 1 year of age, at 4 years of age. So we always have these timelines where you need to go and see an eye specialist. So do you also have this timeline where you need to go and visit a psychologist? No, there is no particular timeline that has been given. Like theoretically, there is none. But yes, I always say that if you are feeling stressed and if you think that, something has come on you, there is some challenge, आप गिर गए हो and you have, for some reason, you are not able to get up. Okay, आप normally 2 मिनट में उठते हो, आपको 5 मिनट हो गए हैं, take help. Don't wait for the eternity to pass. जाओ, जाके मिलो, उस ट्रॉमा को रिजॉल्व कराओ, यू नो। But not like, suppose like for like I don't know how it is like for children, you should be like, have a session and not nothing like that, no There age. is nothing, there is no theoretical timelines Okay. कि इतने एज पे कराना है या इतने एज पे कराना है। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि बच्चों के लिए हम लोग डिफरेंट सेशंस लेते हैं, देयर आर प्ले थेरेपी सेशंस एंड देयर आर अदर सेशंस व्हिच आर लाइक वी, आई डोंट कॉल इट लाइक मोर, जैसे ईक्यू के सेशंस होते हैं इमोशनल कोशेंट बढ़ाने के, बट ये सब चीजें अभी लेटली शुरू हुई हैं, पहले नहीं थी। So we have sessions wherein we are working on child's EQ. So you work on child's EQ to be able to bring upon a change in him. ओके, सो ये जरूर होता है, बट ऐसा कुछ ऐसा टाइमलाइन नहीं है, ना तो कोई ऐसा थ्योरेटिकली कोई ऐसा पैरामीटर है जिसपे हम चेक कर सकें, क्योंकि मेंटल इलनेस इतने तरीके की है और इतनी ओवरलैपिंग है। आई ऑलवेज से, व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से कि एंजाइटी और डिप्रेशन भाई बहन है, इलाज उसका होगा जो पहले आया, और अच्छा डॉक्टर यही पता लगाता है कि पहले कौन आया, एंजाइटी आई या डिप्रेशन आया। जहां एंजाइटी होगी वहां डिप्रेशन होगा, जहां डिप्रेशन होगा वहां एंजाइटी होगी, दोनों दे गो हैंड इन हैंड। तो इतना ओवरलैप होता है मेंटल इलनेस में। So I think it was a lovely session. Thanks for having me, and I hope I was able to, Find out. yeah, spread some awareness. Absolutely, and I think you've also told us how to prevent mental illness. Certainly, talking about it is so important, as well as preventing it is equally important, I feel. And I'm sure people will be more open and able to talk about their problems. Yes, that's very important. You have at least cleared the taboo with Yeah. I hope, and I'm glad that after COVID, the taboo has gone a bit. People have
Yeah, they are visiting therapists. That's a good thing. All right. Thank you so much, Yogita. We had a lovely Pleasure. information session about something which is so under talked and so underrated. Thank you so Yes. Thank you for having me. Thank you.